दोस्तों 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर प्रोबेबिलिटी से। देखिए क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को आपको पूरा करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी किसी चीज़ के होने की और उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों 1। किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का नहीं होना जो है वो आपका 1 के बराबर होता है। ये मेरी आपके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया है, आप उसे देखना। सेकंड पे कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़ 0। कोई ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है होने की हो ही नहीं सकती, उसकी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अब जो चीज़ हो नहीं सकती उसे तो इम्पॉसिबल ही बोलेंगे, तो ऐसे इवेंट को भी इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन यानी कि बिल्कुल पक्का निश्चित होगा ही होगा। कोई ऐसा इवेंट जो होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट, या उसे आप सर्टेन भी बोल सकते हैं, सर्टेन इवेंट। फोर्थ में कहता है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं किसी एलिमेंट्री इवेंट्स की, उनका जो सम होता है वो 1 होता है दोस्तों। इस समय एक एग्जांपल से आपको अगर समझाऊं, जैसे कि कोई डाइज में 1 2 3 4 5 6 तक की काउंटिंग होती है। अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, क्योंकि 6 में से तो एक ही बार 1 है। इसी तरह से 2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 3 की भी 1/6 होगी, 4 की भी 1/6 होगी, 5 की भी 1/6 होगी और 6 की भी 1/6 होगी। इन सब का एक एक ही चांस है, और जो एक चांस होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अब अगर इनको सबको प्लस किया जाए ना, तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 और नीचे तो है ही इसका जो 6, तो क्या है 1। तो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 के आपके बराबर होती है या उससे इक्वल होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू, या उससे छोटी होती है और उसके बराबर होती है, यानी कि 1। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी 0 के और 1 के बीच में होती है, और 0 और 1 भी हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके होने के बराबर चांस है, यानी कि इक्वल चांसेस हैं। पहला पॉइंट कहता है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर्स पे डिपेंड होती है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स का होना आपका ज़रूरी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं, जो नीचे लिखा जाता है जिससे प्रोबेबिलिटी निकलती है, अगर नंबर ही नहीं है किसी सवाल के अंदर तो वो कोई प्रोबेबिलिटी बनती भी नहीं है। अब यहाँ तो नंबर था, जैसे डाई थी, तो डाई में पता है कि 6 होते हैं टोटल आउटकम। अब इसमें क्या आउटकम होंगे, इसमें कोई नंबर ही नहीं है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसमें कोई नंबर नहीं है, तो ये कोई इक्वली आउटकम हो भी नहीं सकता। दूसरा डिपेंड होता है कि कार कैसी है। नई कार है तो शायद जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, अगर पुरानी कार है तो हो ही ना। तो इसमें कुछ श्योर नहीं है, तो इक्वली लाइकली तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट बॉल, ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट। अब इसके अंदर भी दोस्तों टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स श्योर कुछ नहीं है, बस ये कह रखा है कि एक प्लेयर जो है ना बास्केट बॉल डालना चाहता है बास्केट में, तो क्या वो बास्केट में डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। अब इसे हम कैसे बता सकते हैं, वो कोई प्लेयर जो है ना, ये भी तो हो सकता है कि वो बास्केटबॉल का प्लेयर ही ना हो, या ये हो सकता है कि बास्केटबॉल का बहुत एक्सपर्ट प्लेयर हो।
तो इक्वली लाइक इसमें कहाँ हुआ, इसमें कोई नंबर भी नहीं है जिसमें से हम जिसको फ्रैक्शन बना सके, जिस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ निकाली जाती हैं। तो कुछ कुछ भी इसके अंदर इक्वली लाइकली नहीं है। A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. किसी बच्चे से कोई सवाल पूछा, वो ट्रू फॉल का क्वेश्चन था, तो द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। अब कोई बच्चा उसका जवाब दे देता है, यानी उसने ट्रू उसका जवाब दे दिया ट्रू, तो या तो उसका आंसर राइट होगा या वो रॉन्ग होगा। तो इस केस में अब जब ट्रू फॉल का क्वेश्चन है तो बंदा या तो ट्रू बोलेगा या फॉल्स बोलेगा। अब उसका जवाब या तो सही हो सकता है या उसका जवाब गलत हो सकता है। इन दो चीज़ों से तो अलग कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिए हुए हैं और वो कितने हैं 2। अब 2 में से या तो राइट हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा, यानी राइट होने की प्रोबेबिलिटी भी 2 में से आपका 1 है और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी 2 में से 1 है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो इक्वल चांसेस हैं, तो ये आपका राइट है। अ बॉय इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, सॉरी अ बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा हुआ, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, वो या तो लड़का होगा या लड़की होगी। अब दोस्तों इसमें भी जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि 2 की बात चल रही है। और वैसे भी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो वो लड़का होता है या लड़की होती है। तो इसमें नंबर्स हैं, इसमें टोटल आउटकम्स हैं 2। अब 2 में से लड़के होने की प्रोबेबिलिटी भी आधी है, यानी 1/2, और लड़की होने के भी चांसेस 1/2। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं आपके, तो ये राइट है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कहता है कि जब फुटबॉल का गेम होता है तो उसके अंदर सिक्के को उछालना ही क्यों ईमानदारी मानी जाती है। फेयर मतलब एक ईमानदारी वाला काम होता है। तो ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि फुटबॉल गेम के अंदर आप जानते हैं कि 2 टीम होती है, यानी एक टीम 1 और एक टीम 2। तो 2 टीम होती हैं और सिक्के के भी आपके 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। तो सिक्का जब उछालते हैं तो हेड आने के भी उतने ही चांस होते हैं और टेल आने के भी उतने ही चांस होते हैं, यानी हेड आने का भी 2 में से 1 चांस होता है और टेल आने का भी। तो ये जो आउटकम्स हैं ये इक्वली है ना, तो ये इक्वली आउटकम्स हैं। इसलिए 2 टीम के खेल में सिक्के को उछालना ही एक ईमानदारी वाली चीज़ मानी जाती है। तो इसका अगर आप आंसर लिखेंगे तो सिंपल सा यही लिखना है, द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। मैं लिख देता हूँ, द आउटकम्स कौन से हैं आपके, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, मतलब दोनों के होने के बराबर चांस है, कोई बेईमानी वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है इसमें, वो है आपका 25th क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी बातें करेक्ट हैं, एंड विच आर नॉट करेक्ट, और कौन सी बातें इसमें करेक्ट नहीं हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीज़न भी बताइए। फर्स्ट पॉइंट, इफ़ 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली देर आर 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। कहता है अगर 2 सिक्कों को अलग अलग से उछालते हैं, अगर 2 सिक्कों को उछालते हैं देर आर 3 possible outcomes, अगर एक साथ 2 सिक्कों को उछाल दें हम तो 3 पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो दोनों बार हेड आ जाएगा, या दोनों बार टेल आ जाएगा, या 1 ऑफ ईच हेड टेल आ जाएगा। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट प्रोबेबिलिटी इज 1/3 आउटकम्स। तो इन तीनों में से हर एक की प्रोबेबिलिटी जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब सिक्कों को 2
सिक्कों को जब उछालते हैं ना तो आपके 3 आउटकम नहीं आते हैं, आपके आउटकम आते हैं 4। ये मैंने बताया हुआ है जब कॉइन वाला वीडियो बनाई थी। जब 2 सिक्कों को उछालते हैं तो या तो दोनों पे हेड आ सकता है या दोनों पे टेल आ सकता है, या पहले वाले पे हेड आ जाएगा दूसरे वाले पे टेल आ जाएगा, या पहले पे टेल आ जाएगा और दूसरे पे हेड आ जाएगा। तो इसके जो टोटल आउटकम्स है ना वो 4 होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है। 1/3 इसलिए नहीं होता क्योंकि टोटल आउटकम्स आपके 4 होते हैं जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो जो हर एक की प्रोबेबिलिटी होती है आने की वो आपकी 1/4 होती है। सेकेंड, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अगर एक डाई को उछाला जाए तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो आपका नंबर जो आएगा वो एक ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर होगा। इसलिए ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है। ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ। देखिए डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर लिखे होते हैं। अब डाई को जब आप उछालोगे तो कोई एक नंबर आएगा, अब वो इन 6 में से कोई भी एक हो सकता है। अब इन 6 नंबरों के अंदर आपके 3 नंबर तो ये होते हैं ऑड, 1 3 और 5, और बाकी के ये 3 होते हैं आपके इवन नंबर्स। तो यानी कि 6 में से 3 तो होते हैं आपके ऑड और 6 में से 3 होते हैं आपके इवन। तो अगर इसे काटे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी 1/2 और 1/2। तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है, एकदम सही जवाब है। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।